नमस्कार विद्यार्थियों, एम रैंकर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग की निःशुल्क क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने पीछे 3-4 जो है क्लासें पढ़ चुके हैं। अब आज की जो क्लास है उस क्लास का हमारा नाम है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यानी 4 विकल्प आपको जो दिए गए होंगे, उन 4 विकल्पों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, यानी एक वर्ग का निर्माण करेंगे, और एक कोई ऐसा होगा जो उनसे भिन्न होगा। इस बारे में हम लोग आज के चैप्टर में पढ़े। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हमने अपनी पिछली क्लास पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने सादृश्यता को पढ़ा था, तो सादृश्यता भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, सादृश्यता चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि एक आपकी थी अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, ठीक है। एक आपकी थी अक्षर के अलावा शब्द सादृश्यता, ठीक है, शब्द सादृश्यता। एक हमने आपकी पढ़ी थी संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, या इसको हम अंक सादृश्यता भी बोल सकते हैं। और एक हमने पढ़ी थी मिश्रित सादृश्यता, मिश्रित सादृश्यता। इसी प्रकार से सेम आज का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण में भी हम सेम यही पढ़ेंगे, यानी अक्षर वर्गीकरण, शब्द वर्गीकरण, संख्या वर्गीकरण और मिश्रित वर्गीकरण। यानी जो सादृश्यता में जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, जिन लोगों ने यह सादृश्यता वाली क्लास नहीं देखी है वहां पे जाके इन सब के उदाहरण देख सकते हैं। वैसे ही हम वर्गीकरण को पढ़ने वाले हैं। यानी एक प्रश्न इस टाइप का होगा जिसमें अक्षरों का वर्गीकरण होगा, 3 अक्षर एक से होंगे, चौथा अक्षर उनसे भिन्न होगा। शब्द में यही होगा कि 3 शब्द एक से होंगे, एक चौथा शब्द उससे अलग होगा, वर्गीकरण कर रहे हैं। संख्या भी यही होगा कि 3 संख्याएं किसी न किसी प्रकार से एक वर्ग का निर्माण करेंगी और चौथी उनसे भिन्न होगी। और मिश्रित में क्या होगा कि अक्षर और संख्या को मिला सकता है, या शब्द तो हो नहीं सकता, अक्षर और संख्या को मिला करके प्रश्न बनेंगे। तो आगे हम आज की क्लास में आगे देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा कुत्ता, कबूतर, खरगोश और बिल्ली, इन चारों में से भिन्न क्या है? यानी 4 में से 3 किसी वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो सादृश्यता और वर्गीकरण दोनों चैप्टर लगभग एक से, ठीक है। तो 3 एक वर्ग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे ये एक वर्ग हो गया और एक चौथा इनसे अलग। और ये चीज आपको ध्यान देनी है कि ये अगर देखा जाए तो वर्ग जो ये हम लोग देख रहे हैं वर्गीकरण, ये कहीं ना कहीं आपका वेद आरेख भी इससे बन सकता है। तो देखिए कुत्ता, कबूतर, खरगोश और बिल्ली। तो कुत्ता, खरगोश और बिल्ली, ये तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों पशु है। तो ये तीनों पशु है, यानी ये तीनों पशु के अंतर्गत आ जाएंगे। और जो चौथा आपका है ना, क्या है? कबूतर। तो ये कबूतर जिसके अंतर्गत आएगा वो क्या है? वो आपका पक्षी वर्ग, ठीक है। इसको बड़े अच्छे से समझिए कि ये तीनों पशु वर्ग के अंतर्गत आते हैं और ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, कबूतर इसका उत्तर होगा, क्योंकि ये तीनों एक वर्ग के अंतर्गत आएंगे और वो किसी अन्य वर्ग के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नाक, हृदय, यकृत, फेफड़े। तो आप देखिए एक वर्ग तो नाक का हो गया, यानी इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत नाक आया है ये क्या है? तो ये है हमारा बाहरी अंग, ठीक है। और यदि हम बात करें अंदरूनी अंगों की तो उसके अंतर्गत आपके ये तीनों आ जाएंगे। कौन सा आ जाएगा? हृदय आ जाएगा, अंदर होता है शरीर के अंदर की ग्रंथि है यकृत, और फिर हमारा आंसर क्या होगा? नाक। क्योंकि नाक जो हमारा है ना, ये हमारा बाहरी अंग है और ये तीनों के तीनों आपके आंतरिक अंगों के
क्वेश्चन देखते हैं, भारत, चीन, कनाडा और जापान। यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। ये तो क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उनको आधार लेकर के हम लोगों ने टॉपिक को बनाया है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे जापान की जगह आप मान लो आपका कर दे, सिंगापुर कर दे, ठीक है, या चीन की जगह कोई दूसरा देश रख दे। ये तो आप तभी बता पाओगे ना जब आपको देशों की जानकारी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि भारत, चीन, कनाडा और जापान में से कौन सा भिन्न है? देखो, भारत भी देश है, कनाडा भी देश है, चीन भी है और जापान भी है। देश तो सभी है, लेकिन भारत, चीन और जापान ये तीनों एक वर्ग बनाते हैं। ये तीनों के तीनों एशिया महाद्वीप के हैं। एशिया महाद्वीप के देश है कौन कौन से? तो भारत भी एशिया महाद्वीप का है, चीन भी और जापान। ये तीनों एक वर्ग के अंतर्गत। और जो कनाडा है ना, ये कहाँ का है? ये उत्तरी अमेरिका का जो है देश है। उत्तरी अमेरिका का देश है कनाडा, जिसे हम कनाडा कहते हैं, मैक्सिको कहते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका के देश हो गए। अगर जैसे ब्राजील पूछ दिया जाए तो ब्राजील किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो फिर वो आपका अलग हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश, शब्दावली, पर्याय कोश और ग्रंथ सूची। ध्यान दीजिए इनमें से क्या अलग है। तो शब्दकोश में क्या होता है कि शब्द रखे जाते हैं, यानी शब्दों का कोश में पर्यायवाची भी हो सकते हैं, उसमें विलोम भी हो सकते हैं, उसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो सकते हैं। ये शब्दकोश है। शब्दावली भी वही चीज है। शब्दावली यानी शब्द लिखने का जो है आपको उसमें मिलेगी कि किस प्रकार से शब्द लिखे जाते हैं। ग्रंथ सूची ये अलग हो गया पर्याय कोश, तो इसी के अंतर्गत आ गया। यानी चाहे शब्दकोश कहे, चाहे पर्याय कोश कहे, चाहे शब्दावली कहे, ये कुल मिला करके शब्दों से ही रिलेटेड है। लेकिन ग्रंथ सूची है ना, ये अलग। ग्रंथ सूची वो होती है जैसे आप देखते होंगे कि कोई विषय की किताब भी उसमें लास्ट में दे दिया जाता है कि इस पुस्तक को लिखने पर या इस किताब को लिखने में किन किन हमने ग्रंथों का सहारा लिया है। तो उन ग्रंथों की सूची पीछे जाकर के टिप्पणी के रूप में उसमें जोड़ दी जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और दिल्ली। तो देखिए वैसे तो अगर हम लोग देखें तो ये सारे के सारे शहर हैं। कानपुर भी शहर है, दिल्ली भी, प्रयागराज और वाराणसी। और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें वाराणसी, कानपुर और प्रयाग ये तीनों के तीनों गंगा नदी के तट पर बसे। जबकि यदि हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर होगा, वो यमुना नदी के तट पर बसा। और कोई कॉमन चीज, कोई अंतर इनमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि चारों के चारों यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, चारों के चारों शहर है, तो इसलिए और कोई में अंतर नहीं दिख रहा है। यही अंतर हो सकता है कि तीन इनमें से गंगा नदी के तट पर है, एक यमुना नदी। आगे देखते हैं तोड़ फोड़, उत्पीड़न, परेशान, दुख। ध्यान दो, तोड़ फोड़ ये तो एक क्रिया है, परेशान ये एक मनोभाव है, दुख ये मनोभाव है, उत्पीड़न ये मनोभाव है, यानी किसी को परेशान करना। तोड़ फोड़ एक क्रिया है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। क्यों? क्योंकि ये तोड़ फोड़ कर रहा है तो इसका मतलब क्रिया कर रहा है। लेकिन उत्पीड़न, दुख और परेशान इसमें कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक मनोदशा है। तो ये तीनों मनोदशाएं है और वो क्रिया है, इसलिए उसको हम अलग रखें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है गौरैया, तोता, कबूतर, कीवी, कौवा। इसमें 5 ऑप्शन है, तो ध्यान दें गौरैया, कबूतर, कौवा, तोता, कीवी है। तो ये सारे के सारे पक्षी, क्योंकि कीवी तो आपको पता है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला प्रमुख पक्षी है। लेकिन आप लोगों ने अगर इन सब पक्षियों को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि कीवी दौड़ता है पर उड़ नहीं सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यही। पक्षी तो सारे ही, पर पक्षी के अंतर्गत आ रहे पर उड़ने वाले पक्षी, यानी हम 2 तरीके का बना दे। पक्षी बनाया तो उसके अंतर्गत तो सब आ गए, पक्षी बनाया तो पक्षी में तो ये 5 आ गए, लेकिन इनमें से 4 एक हमने कर दिया कि उड़ने वाले और एक हमने कर दिया नहीं उड़ने वाले, दौड़ते नहीं। जब उड़ते नहीं का हमने वर्गीकरण किया तो उसमें आपका कीवी आ गया और ये चारों के चारों किसमें आ गए? ये आ गए उड़ने वाले पक्षी।
आगे चलते हैं। लाए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और देखो बैडमिंटन की बात करें हम लोग या क्रिकेट की बात करें या हॉकी की बात करें, ठीक है, और टेबल टेनिस की बात करें तो इनमें से देखो बैडमिंटन में चिड़िया का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम लोग खेलते हैं वो चिड़िया बोली जाती है, उसके द्वारा हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। क्रिकेट में हमें बॉल की आवश्यकता है, टेबल टेनिस में भी बॉल की आवश्यकता है और हॉकी में भी हमें बॉल की आवश्यकता है। जो टेबल टेनिस जो हम लोग खेलते हैं वो बॉल के माध्यम से, चिड़िया के माध्यम से नहीं खेलते। बॉल को हम लोग टेबल के माध्यम से, देखा होगा आप लोगों ने, 20 मिनट लगा के खेलते हैं, लेकिन बैडमिंटन चिड़िया के द्वारा खेला जाता है, इसलिए यहाँ पर बैडमिंटन। अगला देखते हैं नन यानी धर्म संगिनी मुनि, जो कि भारतीय परंपरा में मुनि व्यवस्था भी पाई जाती है, जैसे भरत मुनि, वशिष्ठ मुनि जैसे। सूरवीर, पादरी। अब देखो इसमें से नन धर्म संगिनी ये ईसाई धर्म में पाए जाते हैं, पाई जाती है। पादरी ये भी संबंधित है। मुनि ये अगर देखा जाए तो सनातन धर्म से संबंधित है, लेकिन अगर सूर्य की बात करें तो यह धर्म से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अपने आप में योद्धा है। तो ये तीन कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित है, जबकि सूर्य धर्म से संबंधित नहीं। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं वर्ग, वृत्त, गोला और त्रिकोण। तो वर्ग, वृत्त, गोला और त्रिकोण, वैसे तो ये सारी आकृतियां हैं। जैसे वर्ग हम देखें, का हो गया यानी जो जिसकी चारों जो है जाने बराबर होगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी वो हो जाएगा आपका वृत्त। यानी और वृत्त ये भी देखो ये दोनों गोला ही हो, ठीक है। पर त्रिकोण की बात करें तो इसमें 3 कोने होते हैं, ठीक है। अब इस आधार पर इसमें कोई अंतर नहीं है, तो इसमें अंतर क्या है ये आपको ध्यान देना है कि इनमें से जो आपका गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति का, क्या कहा जाता है, त्रिविमीय आकृति, और वर्ग, वृत्त और त्रिकोण ये द्विविमीय आकृति है, द्विविमीय। इसको जानने के लिए हमें त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियों का ज्ञान होना चाहिए। और आप सर्च करें या मैथ में आप लोग ये पढ़ेंगे कि द्विविमीय या त्रिविमीय आकृतियां कौन सी होती है, अलग से भी आपको बता दिया जाएगा इसका। अगला देखते हैं अंपायर, पिच, बाउंड्री। तो यहाँ देखो बाउंड्री, जब हम क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी खेलते हैं तो चारों तरफ की का जो एरिया होता है उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। पिच, पिच वो होती है जहाँ से क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, मेन पिच वो होती है। और ग्राउंड वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर कोई खेल किया जाता है, यानी ये सब चीजें उस स्थान से संबंधित। लेकिन अंपायर की बात करें तो जो निर्णय देता है उस खेल में उसको अंपायर कहते हैं। ये व्यक्ति है, बल्कि ये तीनों चीजें स्थान से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आपको उत्तर क्या होगा, अंपायर। उछलना, चहचहाना, हिनहिनाना और मिमियाना। तो हिनहिनाना यानी घोड़ा से संबंधित है, बोलने, घोड़ा के बोलने की क्रिया को क्या कहते हैं, हिनहिनाना। और चहचहाना चिड़ियों को कहते हैं, जब चिड़िया बोलती है तो उसको चहचहाना कहते हैं। मिमियाना यानी बकरी के बोलने को हम मिमियाना कहते हैं, यानी जैसे शेर बोलता है तो बोलते हैं कि दहाड़ रहा है, ठीक है। हाथी के लिए बोलते हैं चिघाड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब इनके बोलने के तरीके हैं, जबकि उछलना ये एक क्रिया है, और ये क्रिया भी है वो भी अकर्मक क्रिया है। हम लोग पढ़ते होंगे हिंदी तो आपको पता होगा ये क्रिया है, बाकी सब बोलने, जानवरों के बोलने के तरीके हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, उछलना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण विज्ञान, नेत्र विज्ञान, देशी विज्ञान, त्वचा विज्ञान। तो पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। देशी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जिसको कहते हैं शारीरिक चीजों को पढ़ते हैं, यानी पेशियों के बारे में पढ़ते हैं। और नेत्र विज्ञान में नेत्र के बारे में पढ़ते हैं, त्वचा विज्ञान में हम त्वचा के बारे में पढ़ते हैं। यानी पेशी विज्ञान, नेत्र विज्ञान और त्वचा विज्ञान ये तीनों मनुष्य के शरीर से संबंधित विज्ञान है, ठीक है।
जबकि पर्यावरण विज्ञान ये मनुष्य के शरीर से संबंधित ना होकर के हमारे आसपास के वातावरण से संबंधित। परिधन आवरण यानी हमारे चारों तरफ जो आवरण घिरा हुआ है, पेड़ पौधे नदी तालाब जो भी है, जितना भी हमें कुछ दिख रहा है, उसका सबका अध्ययन हम पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा विज्ञान के अंतर्गत हम अपने शरीर के बारे में पढ़ते हैं। लेड यानी शीशा, टिन, तांबा, इस्पात। ठीक है, तो लेड की बात करें, चाहे टिन की बात करें, चाहे तांबे की बात करें, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? ये धातुएं हैं। और जो हम इस्पात की बात करते हैं तो इस्पात हमारी मिश्र धातु, ठीक है, इस्पात हमारी मिश्र धातु है और ये तीनों स्वतंत्र धातुएं हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा इस्पात। और अंतिम क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है माणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण और चांदी। तो आप देखें, प्लेटिनम भी धातु है, स्वर्ण भी धातु है और चांदी भी धातु। लेकिन जो माणिक है ना, ये आपका ये रत्न की श्रेणी में आता है। माणिक, मोती, लाल, मूंगा, ये हीरा, ये क्या होते हैं? ये सब के सब रत्न। लेकिन प्लेटिनम, स्वर्ण, चांदी, लोहा, तांबा, ये सब क्या होते हैं? ये सब धातुएं होती है। तो ये आज का हमारा 15 क्वेश्चन का हिंदी इसमें रीजनिंग में जो हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, उसके अंतर्गत हुआ। अब ये अभी अभी आपका शब्द आधारित वर्गीकरण जो शब्दों पर, अभी आपका संख्या आधारित, ठीक है, और मिश्रित, ठीक है, और अंक से संबंधित वर्गीकरण आपका बाकी है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोग क्लास के साथ जुड़िए और क्लासें पूर्णतः निःशुल्क चल रही। यदि कोई सुझाव, कोई कमी आपको नजर आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज की क्लास में यहाँ तक, अगली क्लास में इसके आगे हम सेकेंड भाग में इस पूरे के पूरे चैप्टर को आपको कंप्लीट करवा देंगे।